जय माता दी। दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत आज यह 4th वीडियो है, जिसमें दुर्गा सप्तशती के तृतीय और चतुर्थ पाठ को एक साथ किया गया है। तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, सुन नरपति, महिषासुर अनि जब हार रण तज भज चली, तब सेन अधिपति सेन ले आया समर चिक्षुर बलि। तो अग्र वह बलवान अतिशय क्रोध कर गर्जन लगा, वो अस्त्र शस्त्र प्रहार कर विकराल रण तर्जन लगा। ये भांति देवी पर असुर ने जाल शर बोछार की, जिमी लसत शोभा शैल के भर शिखर पर जलधार की। तब सहज ही में देवी ने सब विफल अरिशायक किए, निज बाण पुंज प्रहार से आकाश मार्ग छा दिए। लड़ने लगी श्री भगवती उस सेनपति बलवान से, रथ सारथी और बाजी को मारा प्रचंडित बाण से। रिपुचाप को ओ रथ ध्वजा को तोड़कर तत्काल में छेदन किया, तम असुर का ओ ढक दिया शरजाल में। धनुक कट गया, रथ फट गया और मर गया जब सारथी। तब खड़ग ले चिक्षुर चला, उस वेग की सीमा न थी। जा सिंह के वर भाल पर तलवार मारी असुर ने, और देवी के भुज वाम पे दी खड़ग दानव निठुर ने। राजन सुनो, भुज देवी पर वह खड़ग पड़ टुकड़े हुई। तब क्रोध में भर असुर ने एक शक्ति को कर में लही, फेंकी तुरंत बस लक्ष्य कर चिक्षुर असुर। रण दक्ष ने वह शक्ति अति जा जल युत रवि सम चली तन भक्षणे। शूल से उस शक्ति के दुर्गा ने 100 टुकड़े किए और शीश भुज उस असुर के बस अलग धड़ से कर दिए। जब युद्ध में सेनापति चिक्षुर असुर मारा गया, तब देवद्रोही दैत्य चामर समर गज चढ़ आ गया। कर लक्ष्य देवी को असुर ने तीव्र शक्ति छोड़ दी, हुंकार से ही भगवती ने उसको तुरंत ही तोड़ दी। वह देख कर निज शक्ति की खंडित असुर अति क्रोध कर धाया, तुरंत अति वेग से निज पाणी घोर त्रिशूल धर कर अतुल बल उस शूल को देवी की ओर चला दिया। वह अंबिका ने बाण से कर खंड शत टुकड़े किया। तब सिंह देवी का उछलकर शीघ्र गज पर जा चढ़ा और दैत्य चामर से वहां भुज युद्ध करने को चला। पुनि सिंह और चामर असुर गज से मही पर आ पड़े और विविध भांति प्रहार से दोनों परस्पर जा लड़े। अति शीघ्रता से उछलकर तब सिंह नभ में जा चढ़ा और वज्र सम अति वेग से आ असुर के ऊपर पड़ा। नखदंत पंजों से असुर का सिर अलग धड़ से किया और सब शरीर विदीर्ण कर शोणित नदी में भर दिया। तब घोर दैत्य उदग्र पर तरुशिला दुष्ट प्रहार कर, गर्जी भयंकर शब्द कर देवी असुर को मारकर, उद्यत वास्कल असुर को शर गदा से मारकर, उत्ताम्र अंधक दैत्य को शरजाल से संहार कर, अति क्रुद्ध होकर चंडिका कर नैन लाल विशाल को, उद्राश्य दैत्य महाहनु और उग्र वीर कराल को। शूल खड़ग प्रहार से संहार रण गर्जन लगी, दुर्धर विडाल कराल दुर्मुख असुर वध तर्जन लगी। पुनि सिंह वाहिनी चंडिका अति चंड घनसम गर्ज कर दलने लगी, बहु धनुज दल विकराल आयुष पाणीधर। रुंड मुंड प्रचंड दन घन झुंड सम उड़ने लगे, देवी भयार अपार गति अतरु दैत्य यूं पड़ने लगे। विध्वंस लख निज सेन का हो, क्रुद्ध महिषासुर बलि, अतुलित भयंकर महिष बन धाया मनो मेघावली। देने लगा अति त्रास वह देवी तृणों को क्रोध कर, इस घोर तुंड प्रहार से पर सिंह खुर ओ पुच्छ धर। केतक गणों को वेग से, कितने ही चक्र भ्रमण से, केतक विकट मुख शब्द से, कितने ही श्वासा क्रमण से करने लगा संहार महिषासुर। समर में गर्ज कर ओ भगवती के सिंह पर हाया भयंकर वेशधर। उन्हीं क्रोध में भरकर खुरों से खोदने मही को लगा, और सिंह से गिरी खंड कर अति गर्ज कर रण रस पगा। अति वेग दारुण भ्रमण से थोती सकल वसुधा भई, ओ पुंछ दंड छगोल से हट सिंधु की सीमा गई। दो सिंह की अति घूम से नव मेघ मंडल फट गए, और श्वास से गिरी खंड उड़ कर मही पर अट गए। क्रोधाग्नि में अति तप्त महिषासुर बलि को देखकर अति क्रुद्ध होकर भगवती धाई विध कर शस्त्रधर। निज पाश में जब चंडिका ने बांध महिषासुर दिया, तब तुरंत महिषासुर बलि ने महिष तन धारण किया, बन गया धाया भगवती के सामने अति गर्ज कर। वे देख शस्त्र प्रहार को नर बन गया कर खड़गधर। लखी मनुज रुतन में असुर को ओ खड़ग ढाल विशाल को, बस काट देवी ने धरा तज बाण पुंज कराल को। तब असुर अति छल बल निपुण गज रूप में दृष्टि पड़ा, और सिंह को निज शुंड से खेचन लगा बल मद भरा। तब अंबिका ने खड़ग से गज शुंड के टुकड़े किए, लखीपुनी महिष तन असुर का
नहीं धैर्य और सुर गण लिए। लखी महिष तन में असुर को सुजिपान मधु करने लगी। श्री भगवती का अरुण द्रग मृदु हास से हंसने लगी। बलवीर्य दर्पित असुर भी कर क्रोध तब गर्जन लगा। जिस सिंह से गिरी फेंक कर बलवान रण तर्जन लगा। आते भवानी से लखा आकाश मग गिरी खंड से कर खंड डाले सर्वदा निज बाण जाल प्रचंड से। मधुपान से मदमस्त हो मतवारी सी रस मद पगी। कुछ अटपटे से बैन हंसी उस असुर से कहने लगी, रे मूढ़ तू क्षण गर्ज ले, जब तक मैं मधु को पी न लूं, फिर देव गर्जेंगे यहाँ जब मैं तुझे रण में बधूं। राजा सुनो उस दैत्य से इस भांति देवी ने कहा। वो कूद उस पर चढ़ गई पद से दबा दानव महा। वह दैत्य चरणों से दबा मुख और निकला बल थका। वे देवी के पद वेग से हटकर नहीं बच जा सका। पद से दबे रहकर तुरंत उस असुर ने हुंकार की। तब चंडिका ने क्रोध कर सिर खड़ग घोर प्रहार की। उस महिष दानव का निपट धड़ से अलग सिर हो गया। वह निहत होकर देवी से अति घोर निद्रा सो गया। जब दैत्य हाहाकार करते युद्ध में सब मर गए, तब देवगण होकर अभय अति हर्ष कर प्रमुदित भये। श्री भगवती की देवगण स्तुति विविध करने लगे। नव अप्सरा नाचन लगी, आनंद उर भरने लगे। तृतीय अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले, राजन सुनो, जब देवी ने नष्ट दानव दल किया, सुरद्रोही महिषासुर बधा और मार महिमे मल दिया, इंद्रादि सुरगण मुदित हो तब प्रेम सरसाने लगे। स्तुति विविध कर देवी की दल पुष्प बरसाने लगे। कहने लगे, यो देवगण जिसने अभय हमको दिया, जिसने अतुलित निज शक्ति से है व्याप्त सब जग को किया, जो देव शक्ति समूह की शक्ति मूर्ति सर्वथा, सुरवृंद वंदित सर्वदा, ऋषि सिद्ध मुनि पूजित यथा। उस अंबिका आनंदनी को बार बार प्रणाम है। वह सर्वदा मंगल करे जो मंगला सुख धाम है। जिसके अपार प्रभाव को हम पार क्या पाएं कहीं। श्री विष्णु शिव अज शेष भी तो पार पा सकते नहीं। वह चंडिका जगदीश्वरी सब अशुभ भय के हरण को, निज श्रेष्ठ मति को दृढ़ करो इस विधि पालन करन को। जल पुण्यवानों के घरों में तुम ही लक्ष्मी रूप हो, घर पापियों के भगवती तुम ही विपत्ति स्वरूप हो। शुचि बुद्धि वालों के हृदय में विमल बुद्धि हो तुम ही, श्रद्धा सदा सद आचरण की और शुद्धि हो तुम ही। सतकुल जनों की जगत में है जननी तुम ही लाज हो। इस जगत का पालन करो तुम जगत सिंधु जहाज हो। तब इस तरह अचिंत स्वरूप का हम देवी क्या वर्णन करें। ओ अतुल दल अरि दमन का हे मातु की चिंतन धरें। सुर असुर गण संग्राम में तब चरित अति विस्तार है। किस भांति पाए पार हम महिमा अनूप अपार है। त्रिगुणात्मका होते हुए तुम जगत कारण मूल हो। त्रैदोष कारण विश्व की तुम समझ से प्रतिकूल हो। तुम सब प्रकार अपार हो, संपूर्ण आश्रय रूप हो। यह जगत तब एक अंश है, तुम आदि शक्ति अनूप हो। शुचि यश में जब विप्रगण तब नाम ले स्वधा कहें, तब देवगण हो तप्त निज निज भाग को सादर लहें। तब पितृगण के तप्ति कारण तुम ही हो अंबिका। यही हेतु तुमको जगत जन कहते हैं तुम ही हो स्वधा। सत तत्व ज्ञात जितेंद्रिय संपूर्ण दोष विवाह जन। ओ मोक्ष इच्छति सतपरायण धर्मरत है जो सुजन। सब मुक्ति हेतु अचिंत दूत धर जिसकी कहते हैं यति। वह मोक्ष विद्या ज्ञान रूपा तुम ही हो उत्तम भगवती। बस तुम ही वाणी रूप हो, रजुर्वेद पुनीत हो। तुम मधुर पाठक भक्त हित मृदु सामवेद सुगीत हो। हे अंबिके जगदम्बिके दारिद्र्य दुख भय हारिणी है और कौन कृपाल जग तुम सम जगत उपकारिणी। संसार के सुख हेत ही असुरों को तुम हो मारती। वे पाप करके नरक में जाते हैं यह चित धारती। वे मृत्यु पा संग्राम में हो स्वर्गगामी सर्वदा। तुम पापियों को इस तरह कर युद्ध बदती हो सदा। क्या देखते हो शत्रु को तुम भस्म कर सकती नहीं। ये देवी उग्र उदारता है क्या कोई पाए कहीं। इस हेतु ही तुम शत्रुओं को मारती हो युद्ध कर। होकर पवित्र सुशस्त्र से वे स्वर्ग में जाएं निडर। बस है यही कारण कि द्युतिसम किरण मंडल वदन को, शुचि शरद पूर्ण चंद्र सम मंजुल छटा छवि सदन को। अतुलित प्रभायुत खड़ग क्यों और शूल उग्र प्रभा निकर। उन शत्रुओं की दृष्टि होती है, नष्ट नहीं है देखकर। हे देवी रूप स्वभाव तब अकर्म भंजनहार है। कुल विध्वंस है, अतिशय अचिंत्य पार है। तब असुल
विक्रम रूप की किससे भला तुलना करे। तब कृपा ओ कठोरता बस देख सब विस्मय धरें। त्रिलोक में फलदायिनी हो तुम ही ओ श्री जगदम्बिके। हन दैत्य दल त्रैलोक को तुमने बचाया अंबिके। दल घोर दैत्य अपार को बस मार स्वर्ग पठा दिया। हे मातु अति भीत लकी तुमने अभय हमको दिया। शुभ बार बार प्रणाम है श्री अंबिके जगरंजनी। घंटा त्रिशूल सुखड़ग से रक्षा करो भयभंजनी। निज महाधनु प्रत्यंच की टंकोर से आनंदनी। रक्षा हमारी नित करो ए दैत्य पुंज निकंदनी। दिश पूर्व पश्चिम आदि का चिंतन सदा उर में धरो। निज शूल को चहुदिशि घुमा रक्षा हमारी नित करो। लोक में जिसने तुम्हारे सौम्य घोर स्वरूप हैं उनमें सदा रक्षा करो जो विचरते बहुरूप हैं। हे अंबिके कर कमल में जो शस्त्र घोर विशाल है उनसे सदा रक्षा करो वो जो काल के भी काल हैं। ऋषि कहते हैं राजन सुनो, श्री जगत माता भगवती परमेश्वरी जब इस तरह सुरवृंद से पूजी गई सर्वेश्वरी। नंदन विपिन के पुष्प से सुगंध धूम धनंग से पूजा करी सुरवृंद ने। अति नम्र सुरगण देख कर बोली वचन सुरवृंद से। मृदु कपा दृष्टि सुलेख कर हे देवता जो कहो मुझसे वही वर मांग लो। तब देव बोले जोर कर हे मातु आप प्रसन्न हो तुमने हमारे हेतु देवी क्या नहीं सब कुछ किया। रिपु घोर महिषासुर वधा और है वर हमको दिया। पे हो मुदित जो अंबिके वर आप देना ही चाहो। तो विपत्ति में जब हम भजे रक्षा तुम तब प्रकट हो। हे देवी जो जग जन तुम्हारी नित्य यह स्तुति करें। धन धाम कुल ऐश्वर्य उनके सर्वथा दिन दिन बढ़े। ऋषि बोले राजन सुनो सुरवृंद की यह विनम्र निज चित में रही कह एवमस्तु कृपालिनी बस धान अंतर हो गई। त्रैलोक की हितकारिणी वह महामाया अंबिका। सुर तेज से प्रकटित वही वह सब कहा हमने यथा। अब दैत्य शुंभ निशुंभ वध और जगत हित राजन प्रवर जिमी। पार्वती की देह से प्रकृति सुनो तुम ध्यान धर। चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय माता दी।